किसी ने कहा बदलाव हर कोई चाहता है, बदलना बहुत कम लोग चाहते हैं। आप जानते हो हर कोई बदलाव चाहता है। मेरी जिंदगी बदले, मेरी जिंदगी बदले, मेरी जिंदगी बदले। पता है क्यों बदलाव नहीं आ रहा? क्योंकि हम बदल नहीं रहे। आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई बदलाव चाहता है। मेरी नौकरी में मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बदलाव तो हर कोई चाहता है, बदलना कितने लोग चाहते हैं? बदलना इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर शुड बी चेंज। चरित्र का बदलना बहुत जरूरी है। जब यीशु गसमनी बाग के अंदर एक युद्ध लड़ रहा था अपनी और परमेश्वर की इच्छा के बीच में, जब वो ये कह रहा था कि हे पिता, ये प्याला हट जाए, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आपने देखा जब वो लगातार प्रार्थना कर रहा था तो एक टाइम ऐसा आया जब स्वर्गदूत ने उसको ताकत दी और यीशु उसके बाद खड़े हो गए और मरने को चले गए। क्या आपने देखा? हालात नहीं बदले, परमेश्वर ने उसे बदल दिया। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपकी जिंदगियों में बदलाव आए, वो चाहता है हम बदल जाएं। We should be changed। हम इतने बदलते जाएं, हर दिन इतने बदलते जाएं, हम तब तक बदलते रहें जब तक हमारे अंदर यीशु मसीह में दिख सके। आज मैं आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और उसको बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे बताइए, यहाँ पर कितने लोग हैं जो हर दिन बदलते जा रहे हैं? मैं बदला और 10 बार उसने दशमांश मांगा। दशमांश दो दशमांश नहीं दोगे तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, किसने कहा आपको? Who told you? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बार बार पैसे नहीं मांगता, वो यीशु मसीह के बारे में बात करता है। He preach about Jesus। लास्ट में वो मुझे मिले, आपको मेरा प्रचार कैसा लगा? मैंने कहा पास्टर जी आपने प्रचार किया तो यू ओनली आस्क मनी 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 मनी। चलो मुझे एक बात बताओ, डिजिटल चर्च होती है। आप एक जगह पे गए और एक स्क्रीन लगा हुआ है, पास्टर है ही नहीं, चर्च होती है। बोलो बाजू को, तेरा पैसा चाहिए उसको। बोलो बोलो बाजू वाले को, जल्दी बोलो, बोलो आपका पैसा चाहिए। डिजिटल चर्च होती है। अगर मुझे टीवी पे ही आपको देखना है तो मैं यूट्यूब पे नहीं देखूंगा, घर पे बैठ के आपको। बोलो बाजू वाले को, बेवकूफ होना बंद हो जाओ। बोलो 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 बाजू को, बेवकूफ होना बंद हो जाओ। कुछ भी चलता है आजकल। एवरीथिंग इज अलाउड इन क्रिश्चियनिटी। आपके पंजाब से चार शहर हैं। One is Jalandhar, second is Pathankot, third is I don't know what name for Kapurthala, कुछ है ऐसा कपूरथला, मुझे नाम भी लेना नहीं आ रहा प्रॉपरली। और एक जगह और है। इन 4 जगहों से लोगों ने मुझे कॉल्स किए, बोला पास्टर जी हम चाहते हैं आप पंजाब में अपनी कलीसिया को बनाओ। मैंने कहा आप बोल रहे हो, प्रभु भी तो बोलना चाहिए। मैं प्रभु के सामने जाता हूं, प्रभु कुछ बोलता ही नहीं है मुझे। नहीं पास्टर जी आप इधर मत आओ, आप उधर ही रहो, हम आपकी यहां पर स्क्रीनिंग करेंगे। मैंने कहा वो चर्च नहीं होती है।
चर्च वो होती है जहां चरवाहा होता है, जहां पर प्रभु होते हैं। तो ब्रदर ये सब क्या हो रहा है? पैसा। किसी ने मुझे पूछा था, पंजाब में ही पूछा था, पास्टर जी रियल प्रॉफिट कौन है? आओ मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, ऐसे करो भाइयों, तुम तो करो, तुम लोग का तो फेवरेट है ये। हंस रहे। सब ऐसे करो। मेरी बहन तेरे को ईमेल करूं क्या? करना ऐसे, सब करो। बोलो जो, मुंह खोलो, बोलो जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो रियल प्रॉफिट है। They are the real prophets. They call us सच्चे भविष्यवक्ता। क्या मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवकाई का मतलब क्या होता है? जो आपके पास में बैठा हुआ है उसकी सेवा करना। दैट इज कुछ लोगों को लगता है सेवकाई का मतलब होता है यहां आना। अरे यहां पर आना सिर्फ सेवकाई नहीं है। सेवकाई का मतलब होता है सेवा करना। सेवा पैसों से थोड़ी होती है। किसी ने मुझे कहा, किसी ने मेरे लिए अफवाह फैला दी थी, पास्टर सूरज प्रेमानी जिधर भी जाता है 10 लाख रुपया लेता है। काश कोई देता। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, मैं 8 साल से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं। मैंने आज तक आने जाने का भाड़ा और रहने के लिए होटल के सिवा आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। और होटल में भी मैं क्यों रहता हूं? ताकि मैं दुआ कर सकूं। मैं किसके घर में क्यों नहीं ठहरता? मामा मामा, चाचा चाची, काका काकी, छोटे बच्चे सब कमरे में घुसते। पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी फोटो रही है फोटो। अब आप मुझे बताओ, मैं फोटो निकालूं कि प्रार्थना करूं? इसलिए मैं होटल में ठहरता हूं ताकि मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर मुझे नेशन के लिए वचन दे। लाइए एक आदमी को मेरे सामने जो मुझे कहे कि मैंने पैसों की डिमांड की। ये मेरी आखिरी मीटिंग होगी। मैं वादा करता हूं मैं अपना करियर यहीं खत्म कर दूंगा। मैं अपनी 5 की 5 कलीसियाएं बंद कर दूंगा। मुझे इस भारत में एक व्यक्ति मिलवाइए जिससे मैंने आज तक पैसे मांगे कि मैं आऊंगा मुझे पैसे चाहिए। मैं सेवकाई करता हूं, धंधा नहीं करता हूं। I am doing the ministry, not the business in the name of the Lord. मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जब आपको आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने वचन का सेवक बनाए, कुछ मत मांगना, जो मिले प्रभु का धन्यवाद करके चलना। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ब्रदर आप इतनी बातें बिंदास करते हो, आपको डर नहीं लगता? क्यों, काहे का डर? खुदा से डरता हूं, बहुत है मेरे लिए। आप भी खुदा से ही डरा करो। लोगों से क्या डरना? लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? देखो ये पास्टर तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे लोगों की बात बोल रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको क्या करेंगे? दोबारा नहीं बुलाएंगे ना, कोई बात नहीं, चलता है। बोलो बाजू वाले को, चलता है ये। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई आपको नहीं बुलाएगा ना, इट्स ओके। आप सच बोलो। आप विश्वास कीजिए, मैंने संदेश अभी भी शुरू नहीं किया। कितने लोग हैं रात को 1 बजे तक मेरे साथ बैठ सकते हैं? सब बैठेंगे, बहनें भी बैठेंगी। वाह। हमारे बॉम्बे में 9 बजते ना रात के, सब पन्नियां का जो ये बैग्स लेके आते ना बाइबल, वो खड़काना स्टार्ट कर देते। पास्टर जी जाने दो भी, यू पीपल आर वेरी ऑसम। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ बदलाव नहीं पर आप बदल जाएं बहुत सारी जगहों पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है।
कहिए परिपूर्ण। सामने देखिए, आपको कैसे पता चलता है सामने वाले के अंदर गुस्सा है? बोलो बोलो, आपको कैसे पता चलता है सामने वाले के अंदर गुस्सा है? गुस्से वाला आदमी बर्तन उठा के फेंकता है, गुस्से वाला आदमी मुंह से गाली निकालता है, गुस्से वाला आदमी रूडली बात करता है। इससे आप जान जाते हो इस व्यक्ति को गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। आपको कैसे पता चलता है सामने वाले में जलन है? जब भी आप उस आदमी के सामने किसी और की तारीफ करोगे ना, आप उसकी शक्ल देखो, उतर जाएगी। इससे आप जान जाते हो उसमें जलन है। जिसमें गुस्सा होता है उसको गुस्सा चलाता है, जिसमें जलन होती है उसको जलन चलाती है। जिसमें पवित्र आत्मा भरा हुआ रहता है उसे पवित्र आत्मा चलाता है। जिसमें पवित्र आत्मा होता है उसे पवित्र आत्मा चलाता है। आप जानते हैं, एक दिन आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली। गॉड विजिट हिज पीपल। प्रभु का वचन कहता है इजराइली कई सालों तक गुलामी में थे, और जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके पास भेजा। आप सभी जानते होंगे इजराइल के जो लोग थे वो मिस्र में राजा फिरौन के गुलाम थे, और जैसे ही मूसा फिरौन के सामने जाता है वो साफ बात कह देता है, मेरे लोगों को जाने दे। फैरो लेट माय पीपल गो अवे। फिरौन नहीं जाने देता, और जब फिरौन उन्हें नहीं जाने देता, फिरौन का हर ना बोलना मिस्र पर एक विपत्ति लेके आता है। और जब बाइबल कहती है जब सारी विपत्तियां उनके ऊपर आ गई, तब फाइनली उन लोगों ने इजराइल के लोगों को जाने दिया। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। जब वो लोग फिरौन की दरबार में से निकले और सारे इजराइली मिस्र में से बाहर निकले, एक ऐसा समय आया जब फिरौन का मन फिर से बदल गया, और फिरौन ने अपने मन में यह बात कही कि मैंने ये क्या किया, मैंने इनको कैसे जाने दिया। और उसने इजराइलियों को चेस करना स्टार्ट किया। चेस का मतलब होता है पीछा करना। और जब वो चेस करना स्टार्ट करता है तब इजराइलियों को पता चल जाता है कि राजा फिर से हमें मारने आ रहा है, और उन्हें आगे दौड़ना था। पर प्रॉब्लम ये थी, आगे समुंदर था, पीछे फिरौन और आगे समुंदर था। और वचन कहता है वो पैनिक हो गए, वे परेशान हो गए, और उन्होंने परेशानी में मूसा को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। मूसा, तू हमें यहां पर क्यों लाया? हम वहीं पर ठीक थे, हम वहीं मर जाते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मूसा ने वहां पर उन्हें खड़े करके कहा, आज के बाद तुम्हें वो मिस्र के लोग आज के बाद कभी नहीं दिखेंगे। और आप सभी जानते हैं, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मैं बड़ी चीज को छोटा बना रहा हूं। परमेश्वर ने कैसे मूसा के द्वारा लाल समुद्र को दो भाग करके इजराइलियों को उस पार भेजा। अब मैं आपको यहां कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, जानते हैं जब उन्होंने देखा कि फिरौन हमारे सामने आ रहा है, उनका बिहेवियर कैसा था? वे परेशान हो गए, और परेशानी में नकारात्मक बोलने लगे। यहां देखिए, आप और मैं प्रभु में कितना बड़े हैं ये कभी भी कलीसिया जाके पता नहीं चलने वाला। ये सिर्फ तब पता चलेगा जब विपत्ति आती। अगर आपने नहीं सुना, अगर आप खोए हुए हैं अभी भी, अगर आपने मेरे इन शब्दों को नहीं सुना, मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, आप और मैं परमेश्वर में कितना बड़े हैं
ये सिर्फ और सिर्फ तब पता चलता है जब हम तकलीफों का सामना करते हैं। 11 महीने में पढ़ाई करता था सेमेस्टर्स के लिए, 11 months आई स्टडी। 11 महीना पढ़ने के बाद फाइनल एग्जाम्स आते थे और वहीं पर पता चलता था कि मैंने कितनी पढ़ाई की है। नीति वचन में लिखा गया है, यदि विपत्ति के समय तू अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बड़ी कम है। 4 दिन पहले मेरे फादर की बाईपास सर्जरी हुई। भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जब एक व्यक्ति को यहां से फाड़कर पैरों की नसें यहां जोड़ी जाती है। जब डॉक्टर ने कहा आपके पिताजी की ओपन हार्ट सर्जरी होगी, और जब मुझे खबर मिली मैं बहुत परेशान हो गया। बहुत डिस्टर्ब हो गया। आई वॉज रियली वरीड। मुझे बहुत नकारात्मक ख्याल आने लग गए। मुझे ऐसा लगा ये सर्जरी फेल होगी। मुझे ऐसा लगा ऑपरेशन थिएटर के बीच में डॉक्टर आएगा और कहेगा हम आपके डैडी को ठीक से बचा नहीं पाए। मुझे एक ख्याल ये भी आ रहा था कि हो सकता है मेरे पिताजी का एक हिस्सा बंद हो जाए हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी थी कि किस तरह से इस सर्जरी के अंदर कभी कभी लोगों के बदन के हिस्से काम करना बंद कर देते थे। और जब मैं टूटकर खुदा के सामने गया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने मुझे मात्र 2 शब्द कहे। मुझे लगता है अगर आप में से भी कोई यहां पर ऐसा है जो कठिन हालातों से गुजर रहा है, मैं आपको वही 2 शब्द कहना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे कहे। 2 शब्द। और पता है वो 2 शब्द क्या थे? मैं हूं। That's it। अगर आप में से कोई भी भाई या बहन गरीबी, बीमारी, तकलीफों से गुजर रहा है, आपको चिंता है मेरा कल कैसे बीतेगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको कहना चाहता हूं वो है। वो आपको संभालेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको सहारा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं चाचा, चाची, काका, काकी, मामा, अच्छे अच्छे दोस्त, अरे मैं आपको सच कहता हूं पास्टर भी हो सकता है मुंह फेर दे आपसे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं वो कभी नहीं बदलेगा आपके लिए। वो आपके साथ खड़ा होगा। सिर्फ एक काम करो जो मैंने किया। जब मेरे ऊपर संकट आया, जब हमारे परिवार के ऊपर ये विपत्ति आई, हमने किसी को कुछ भी नहीं कहा, न व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ लिखा, न किसी को कॉल किया कि हम बहुत परेशान हैं, लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। हम सीधा प्रभु के पास गए। और मैं आज पंजाब आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं उसने हमें सहारा दिया, उसने हमें बचाया। आप जानते हैं मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए जब तकलीफ आती है तो आपका बिहेवियर कैसे होता है? शैतान अय्यूब को, परमेश्वर को कहता है अय्यूब का सब कुछ छीन, वो मुंह पे तुझे गाली देगा। यहां देखिए, गरीबी और बीमारी अय्यूब की परीक्षा नहीं थी, अय्यूब क्या कहेगा ये उसकी परीक्षा थी। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, गरीबी और बीमारी अय्यूब की परीक्षा नहीं थी। परीक्षा ये थी जब अय्यूब वहां से निकलेगा वो कैसा व्यवहार करेगा। गरीबी और बीमारी आपका कोई परीक्षा नहीं है। सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब तकलीफ आती है, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसा व्यवहार करते हो। आप परेशान होते हो कि आप खुदा की तरफ देखते हो।
इजरायली पैनिक हो गए, वे परेशान हो गए। मेरी बाइबल कहती है लाल समुंदर के उस पार जाने के बाद फिर वो कभी परेशान नहीं रहे। पता है उसके बाद उन्होंने क्या किया? डफलियां निकाली, सारंगियां निकाली, बाजे निकाले और प्रभु की आराधना करने लगे। बकायदा बाइबल में लिखा गया है कौन सा गीत गाया गया है? यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है, ये गीत का नाम है। आप पढ़ के देखिए, गॉड इज अ वॉरियर, हिज नेम इज लॉर्ड, उसका नाम प्रभु है। वे गीत गा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, क्या ये लोग वहां आराधना कर रहे थे जहां पर इनको करनी चाहिए थी? एक पवित्र आत्मा का खाली व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, वो अपनी विपत्तियों में कुड़कुड़ाता है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद प्रभु की आराधना करता है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति कभी ऐसे नहीं होते हैं। वे विपत्तियों में भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसे ऊंचा उठाते हैं। आप देखते हैं, अभी आपने 5:17 पढ़ा ना, दाखरस से मतवाले न बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जरा देखिए अपनी बाइबल के अंदर नेक्स्ट वचन क्या लिखा है। यहां पर इसी अध्याय के अंदर इसका नेक्स्ट वचन देखिए क्या लिखा गया है। मैं फिर से पढ़ता हूं 18। यहां लिखा गया है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब देखो आगे क्या लिखा है, और आपस में भजन, स्तुति, आराधना, आत्मिक गीत गाया करो। कभी आपने सोचा पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद नीचे गीतों का जिक्र क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपको निराश नहीं, आराधना करता हुआ दिखाई देगा। He worship his Lord। क्या साइन है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? पास्टर जी मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई है, आजा मैं ले हैंड मैं भी करता हूं। आजा। एक भाई से मैंने पूछा, ब्रदर आप बॉम्बे का भाई है, मैंने कहा आपको क्या सबूत है आप पवित्र आत्मा से भरे हुए? पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं पास्टर जी मैं। कैसे? पास्टर जी एक पास्टर ने मेरे ले हैंड की है, वो भी खाली ये भी खाली, दोनों खाली। हमारे कलीसिया में एक भाई है, उसके यहाँ के बाल गुम हो गए, इधर वाले, ये देखो ऐसे। मैंने उससे पूछा आपके बाल गुम क्यों हो गए? बोला मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, मेरे बाल ही गुम हो गए। अरे सिर्फ हाथ रखने से पवित्र आत्मा से नहीं भरता है आदमी, उसमें से थोड़ा ही मिलता है। एक सच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति इस तरह भरता है जब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, परमेश्वर को पुकारता है, तब जाके वो पवित्र आत्मा से भरता है। और क्या सबूत है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है? वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो अपने परमेश्वर की आराधना करता है। कितने लोगों ने देखा जब पौल और सिलास जेल में गए तो दोनों ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे अंदर बैठे हुए थे दोनों, परेशान। पौलुस सिलास को बोल रहा था क्या हुआ? कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद है, कोई किसी का नहीं है, इतना काम किया कोई बचाने में नहीं है। देखा आपने किसी को? लोग उससे मिलने आए और पौलुस कह रहा था प्रार्थना करो, विधायक जी के पास जाओ, कोई तो निकलवाओ इधर से। देखा आपने उन लोगों को? ये आज के विश्वासियों की हालत है। कितने लोगों ने देखा जब पौल और सिलास जो थे, जब वो जेल में गए थे? दिखाई दे रहा हूं? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा हूं? दिख रहा हूं? कितने लोगों ने देखा जब पौल और सिलास जेल के अंदर गए, और जब वो जेल के अंदर गए तो ऐसे बैठे हुए थे, एक दूसरे को बोल रहे थे कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। देखा आप लोगों ने? मेरी बहनों, आप में से कितने लोगों ने देखा जब पौल और सिलास जेल में गए और वहां पर बैठे हुए थे? सोचो आप दो बहनें जेल में जाओ, क्या बात करोगे वहां पर?
इतनी भर भर के रोटियां खिलाई, कोई नहीं आया। क्या कर रहे थे वो लोग? वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। क्यों आराधना कर रहे थे? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर थे वो लोग, परिपूर्ण थे। आजकल पवित्र आत्मा से भरपूर लोग खाली। क्या होगा इससे? आज पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को खाली आप यही करते हुए देखोगे। क्या, कौन सिखा रहा है आपको ये? Who teaches you all this? ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है। अपनी फीलिंग को पवित्र आत्मा बोलना बंद करो। कोई गिर जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, ओ पवित्र आत्मा। वे पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है मेरी तरह। ही इज अ पर्सन। पॉल वॉशर ने कहा, मसीहत कभी इतनी खुदा से दूर नहीं गई थी जितना आज गई। क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर प्रेमानी, जब हमारे ऊपर संकट आते हैं हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, हम परेशान नहीं होते, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कभी भी आपको कुड़कुड़ाते हुए परेशान होगा, लेकिन जम मार के उठेगा। कितना समय आप प्रभु को देते हो आज, मुझे बताओ। हाउ मच टाइम यू स्पेंड विथ योर लॉर्ड? कितना समय आप अपने खुदा को रोज देते हो? पता है हम लोग प्रभु को समय क्यों नहीं दे पाते आजकल? इसकी वजह से आज की जनरेशन अगर फोन बाथरूम में न ले जाए ना, उनको पॉटी नहीं आता। बाथरूम में भी फोन लेके जाते, आधा घंटा बैठे रहते उधर ही। फिर प्रभु आता है एहलिया की तरह, उनसे बात करता है, हे एहलिया, हां तेरा यहां क्या काम? एक दिन एहलिया डर रहा था इजबिल से, जाके एक जगह पे छुप गया, कई दिन तक वहीं बैठा रहा। एक दिन प्रभु आके कहता है, एहलिया, हां तेरा यहां क्या काम? ओके जा रहा हूं, ओके आई एम गोइंग। कई बार लोग जाते हैं बाथरूम में फोन लेके, घंटों बैठे रहते हैं अंदर, बाहर लाइन लगी हुई है, और फिर प्रभु आके कहता है, यूसुफ, हां तेरा यहां क्या काम? जा रहा हूं। सारा दिन फोन फोन फोन, सारा दिन फोन, जिधर देखो खड़े हो जाएंगे, मीटिंग भी नहीं सुनेंगे, बस पास्टर खाली नीचे उतरे, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी पास्टर। क्या होगा इससे? ताबीज तुम बना के पहनोगे? जब एलीशा एहलिया के पीछे गया तो वो फोटो खिंचाने के लिए नहीं गया, वो उसके अभिषेक के पीछे गया था। एक परमेश्वर के दास के अभिषेक के पीछे जाओ, फोटो निकाल के क्या होगा? इसको कम यूज करो। सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारा दिन जिधर देखो खड़े हो जाएंगे। जुबान निकल भी नहीं रही है, फिर भी निकाल रहा है खींच के। इतनी सी जुबान है, लंबी करके यहां तक ला रहा है। थैंक यू भाई साहब। बोलो अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के,
प्रभु में बढ़ना है तो फोन कम यूज करो। बोलो बोलो बाजू वाले को। गुस्से पड़े हैं, गुस्से गुस्से पड़े हैं अंदर, गुस्से। मैं एक चर्च में गया, पीछे के रूम में बैठा हुआ था, सारे जवान फोन यूज कर रहे थे। मीटिंग के बाद वो मुझे मिले, मैंने उनको कहा प्रभु को धन्यवाद दो, मैं तुम्हारा पास्टर नहीं हूं। मैं तो प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग मोबाइल फोन जो है वो मीटिंग में यूज करते हैं, प्रभु इन लोगों के फोन को आज रात को ही बपतिस्मा मिले। बता इसका मतलब पानी में गिर रही। मेरे जवान भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए, परमेश्वर पंजाब में से एक बार फिर से किसी को साधु सुंदर सिंह बनाना चाहता है। परमेश्वर एक बार फिर से पंजाब में से किसी को साधु किशन सिंह बनाना चाहता है। वो चाहता है आप तैयार हो जाएं ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका उपयोग करे। मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है पंजाब में से भी कैथरीन कुलमिन बाहर आए, मार्था विंग्स बाहर आए। डोंट लाइक अ जेज़ेबेल, बी लाइक अ हैना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज के बाद प्रभु को अपना बहुत समय देंगे? कुछ बोलूं? बुरा नहीं मानोगे? पक्का? चले। सुबह उठते हो ना, उठते ही प्रार्थना करो, फिर बाइबल पढ़ो। उसके बाद पेट आता है ना, बाथरूम चले जाओ, वहां से आओ, फिर से बाइबल पढ़ो। फिर नाश्ते का टाइम होता है ना, जाओ नाश्ता खा के आओ, वापस आओ, वापस बाइबल पढ़ो, वापस प्रार्थना करो। फिर काम पे जाने का टाइम होता है ना, काम पे जाओ। दोपहर में लंच का 1 घंटा मिलता है ना, 15 मिनट में लंच खाओ, 1 घंटा प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो। फिर रात को घर पे आते हो ना, घर के लिए 1 घंटा दो, 1.5-2 घंटे घर पे बैठो। जैसे हो जाता है वापस प्रेयर करो, वापस बाइबल पढ़ो, वापस प्रेयर करो, वापस बाइबल पढ़ो। लगातार करते रहो। 1 महीने के बाद सर के बालों से लेकर नीचे के नाखून तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। एक मिनट भी वेस्ट मत करो। आप बॉम्बे आएंगे ना कभी, बॉम्बे में कहावत है, टाइम इज मनी। पैसा समय है। आप जाके उधर किसी को विजिटिंग कार्ड दिखाओ, अंकल ये कंपनी किधर है, पता है क्या कहेंगे? सीधा जाओ। फिर सीधा आके जाओगे ना, किसी और से पूछोगे अंकल वो कंपनी किधर है, सीधा जाओ। उनको इतना टाइम नहीं है कि खड़े होके आपको एक्सप्लेन करें राइट लेफ्ट, सीधा कहेंगे, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है। हर एक भाग रहा है। एवरीबॉडी इज रनिंग सिस्टर, हर कोई दौड़ रहा है। जब ये लोग संसार के पीछे, पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, हम अपने खुदा के पीछे क्यों न दौड़ी? Be filled with the Holy Spirit. मेरी बहनों, बंद करने से पहले फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जियो। मेरे भाइयों, मैं फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपनी जिंदगी जियो। सुबह घर से पवित्र आत्मा से बगैर निकलो मत, उसके भरे हुए। आज कोई है यहां पर जो चाहता है कि परमेश्वर आज आपको एक नई शुरुआत दे? बहुत समय बर्बाद किया, बहुत कुछ ऐसा सुना जो काम का भी नहीं है, लेकिन आज कितने लोग हैं यहाँ पर, कितनी मेरी बहनें यहाँ पर हैं जो आज एक बार फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती हैं खुदा के साथ। मैं फिर से उठूंगी, प्रभु के साथ समय बिताऊंगी, आत्मा से भर के जिंदगी जीऊंगी। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ओह थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस। आइए खड़े हो जाएं। दाखरस से मतवाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आपस में स्तुति, आराधना और आत्मिक गीत गाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों लोग आराधना करते थे पहले वाले? क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर सारी चीजों में से भलाई ले आएगा। आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने प्रभु के सामने अपने हाथ फैलाएं। अपने खुदा के सामने अपने हाथ फैलाएं। उम्मीद कीजिए कि आज वो आपको भर देगा। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से बात करें, अपना मुंह खोलें। टॉक टू योर जीसस। अपने खुदा से बात करिए। प्रभु, सिर्फ गिरना और उठना नहीं है मुझे वो चाहिए जो पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास था पेंटिकॉस्ट के दिनों में, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। खुदावन, आइए बात करिए अपने खुदा से, बात करिए अपने परमेश्वर से। एवरीबडी स्टैंड प्लीज, एवरीबडी स्टैंड। सब खड़े हो जाएं। Thank you, Jesus. जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावन तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा, यस 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 लॉर्ड, भर दीजिए अपने लोगों को। खुदा, तेरे लोगों को भर दे अपनी आत्मा से प्रभु जी। रूहे पाक खुदावन तू आ, जान जिस्म यस जीसस, मूव जीसस, अपने लोगों को भरना शुरू कर खुदा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएगी मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से।
आइए अपने हाथ उसकी तरफ फैलाएं, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें। आइए मुंह खोल के प्रभु की तारीफ करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। ये समय है वो आपको भर देगा अपनी आत्मा से, ये भर देगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है, मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उठेलूंगा। तेरे कलाम में यह भी लिखा है कि तू कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। There is no partiality with God. मैं दुआ करता हूं प्रभु मेरी बहनों के लिए, मैं दुआ करता हूं मेरे भाइयों के लिए। खुदा भर दे इन्हें अपनी आत्मा से, बदल दे इनके हृदयों को। हम सिर्फ बदलाव नहीं, हम बदलना चाहते हैं खुदा। हमारी जिंदगियों में एक महान बदलाव आए, हमारे बोलने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, हमारे उठने और बैठने के तरीके, हमारी बहनों के प्रति हमारे व्यवहार, सब कुछ खुदावंद तू आज बदल दे प्रभु जी। हमें अपनी तरह बना। इन अंतिम दिनों में तू उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा है जो सिर्फ बदलाव नहीं, बदलना चाहते, जो अपने चाल चलन में बदलना चाहते, जो अपनी सोच में बदलना चाहते हैं, जो अपने देखने के तरीकों में, अपनी दुआओं में बदलाव चाहते हैं। इस अंतिम दिनों में तेरी आंखें उन लोगों पर हैं जो तेरे पुत्र यीशु की तरह बनना चाहते हैं। In the last days you are looking the people who want to be like Jesus. पंजाब, ये वो समय है जब परमेश्वर ऊपर से उन लोगों को ताक रहा है जो उसकी तरह बनना चाहते हैं। शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कोमल, नम्र, दीन, भलाई करने वाले, माँ बाप का आदर करने वाले माँ बाप का आदर करने वाले लोग। फादर आई प्रे, ब्लेस दिस चर्च लॉर्ड। खुदा दे कि यहाँ बहुत बड़ी एक भीड़ आई है। मैं दुआ करता हूँ इन पर दया कर प्रभु, इन पर रहम कर, इन्हें बदल दे। आज के बाद ये अपना बहुत सारा समय मोबाइल में नहीं, खुदा तेरे साथ बिताएंगे और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिएंगे। और मैं विश्वास करता हूं इससे पहले कि पंजाब के अंदर जीसस दिखाई दे बादलों पर, उससे पहले यीशु इनमें दिखाई देगा। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल। यदि यहां कोई बीमार है, वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Every sick body shall be healed in the name of Yeshua. हर बीमार शरीर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो भाई, हर वो मेरी बहन जिसके पास जॉब नहीं है, आने वाले दिनों में उन्हें अच्छी नौकरी मिले। हम अपने घर के अच्छे प्रबंधक हो, हमारे ऊपर 1 रुपया भी कर्जा ना हो। खुदा हमें आशीष दे। हर एक भाई को नशे से, शराब से मुक्त कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तू हमें यहाँ पर इस विलेज में ले आया। हम तुझे महिमा और आदर देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। नहीं, आप इससे अच्छी बजा सकते हैं प्रभु के लिए।